कोर्ट ने क्या है कि कुछ जितने विषय माननीय न्यायाधीश जी के सामने रखने थे वो शायद रख नहीं पाए, लेकिन जल्दी उसका कोर्ट से भी निर्णय आ जाएगा। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि अच्छा निर्णय देंगे। उसमें कोर्ट में कुछ नगरपालिका अधिनियम को लेकर कुछ चीज़ें थी, उनकी व्याख्या जो करनी थी किस तरह से उनका हटना करना, लेकिन उसमें ये भी है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार जो निर्णय लेती है और ये सब निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई विसंगति है। जिस तरह मित्तू बोत्रा सभापति थी उसको धारा 39 के नोटिस के तहत हटा दिया गया है, क्या मानते हैं कि सरकार का निर्णय को लेकर इस मामले में? देखो, मित्तू जी ने जब इनको नोटिस दिया गया था तो वो पर्याप्त समय से वो नोटिस का जवाब भी नहीं दे पाए थे। अब आप किसी का जवाब ही नहीं दे पाओ तो वो निर्णय जब जवाब देंगे सरकार उनको सुनेगी। लेकिन आप दूसरी एंगल से देखो कि जब पार्टी ने ये निर्णय लिया कि भाई हम दूसरे को बढ़ाएंगे, तो मित्तू जी ने शिकन तक नहीं। आप कल से मीडिया के बयान देख रहे होंगे, आज जिस हिसाब से उत्साह से नए सभापति के कार्यभार के अंदर आप आए हुए हैं, तो उनकी जो परिपक्वता है, उनकी सोच है, वो सोच के स्तर को झलकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, पर्टिकुलर महिलाएं जो थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन मित्तू जी के कहीं पर भी कोई शिकन नहीं। क्या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दो कैम्पों में बट गई ना? ये जो निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई निर्णय व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता। पार्टी हमेशा सामूहिक निर्णयों में विश्वास करती है। पिछले 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से हम सब लोग मिलकर इस नागौर जिले का और इस राजस्थान के विकास के लिए हम लगातार बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं के लिए जो एक टास्क तैयार की है, एक हम किस तरह से हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता का भी एक शानदार काम हो और पार्टी का मैसेज आए और पार्टी की और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी जन जन तक पहुंचे, उसको लेकर एक शानदार हमारी बैठक हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं महसूस कराया कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरा इतना व्यस्त समय। जब कार्यकर्ता की बात आती है और पार्टी के निचले स्तर के पदाधिकारी आती है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमेशा हर बात को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। सीएम के सामने ये भी मुद्दा उठा था कि नागौर में पावर सेंटर बन गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी पावर सेंटर बनने ही नहीं देती। हम लोग सरोकारों की राजनीति करते हैं। आपने नागौर क्यों आप देश भर में कहीं देखा होगा, जब सरोकारों की राजनीति होती है तो उसमें पावर सेंटर मायने नहीं रखते हैं। कांग्रेस प्रायोजित षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी हमेशा षड्यंत्र करती आई है और कांग्रेस की फितरत है कि वो षड्यंत्र करें, किसी को गिराएं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। हम सब लोग विकसित भारत की संकल्पना करने वाले लोग हैं। मोदी जी का जो मिशन है उसको बढ़ाने वाले लोग हैं और हम तो आप सब लोगों के माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा है कि हमारे पार्षद भी कोई नाराज हैं, हम उनसे भी वार्ता करेंगे, हम चला के वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे और इस नगर के विकास, ये शहर हमारा है, हम सब का है और इस शहर के विकास के लिए जितना कुछ हो सकता है हम सब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।